जम देव पंजलि नामं संति तं देव देवं मह्यं शिरसा वन्दे महावीरं बालेऽपि संयमरुचिर चतुरं सुविज्ञं कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानां मौनेन ध्यान सहितेन जपेन योक्तं पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लं नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, अनादिकाल से जीव पाप कर्म करता रहा है, कर रहा है, अभी प्रक्रिया चालू ही है। थोड़ी देर समय कर लो, आश्रव से हटे हुए हो, बाकी खुले हुए दिन मामला पापों का बंधन चालू है। अब आपसे भी है, थोड़ा हमारे भी बंधन कभी कभी वायु कायिका वगैरह इसका मैं कहूं आपको होता है। पर एक बात है, इन पाप को हटाना कैसे, इसको काटना कैसे, हटाने के भी रास्ते बताएं, अच्छे रास्ते बताएं, सरल रास्ते बताएं। तो एक दिन तो बात चली थी, 2 काम करो तो पाप कटते हैं, 2 काम करो तो हमारे कर्म कम हो जाते हैं। भवसागर से तिरने के 2 मार्ग हैं, कथा कीर्तन। कथा कीर्तन करण की जाके निस दिन रीति, कहे कबीरता दास से निश्चय कीजिए प्रीति। किससे प्रीत करना? जो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उनसे प्रीत करना। अभी एक व्यक्ति कहते हैं, एक अनुभवी कवि कहते हैं, ज्ञान घटे नर मूड की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज जाए। धीरज नहीं हो तो ध्यान नहीं है। थोड़ी माखी बड़बड़ावे फट हाथ जावे, थोड़ा मच्छर आके कान में गुनगुनावे फट ज्ञान विचलित हो जाए। तो ज्ञान घटे नर मूड की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाए। प्रीति घटे परदेश बसे, प्रीत कब घटती? आदमी परदेश जाके बस जावे, वर्षों तक वहीं रह जावे, तो घर वाले भी फिर पराया समझ लेते हैं। वो तो परदेश रह रहे, कभी आवे नहीं जावे नहीं, क्या करें। प्रीति घटे परदेश बसे, भाव घटे नित ही घर जाए। रोज किसी के घर जाओ तो भाव घट जाता है। कहते हैं हाँ, रोज किसी के घर जाते हैं तो फिर आदर भाव नहीं रहता है। मान न मान में तेरा मैं मान, मैं मान नहीं बनोगे तो फिर भाव भी नहीं रहेंगे।
संत हैं, भले अच्छे हैं, पर रोज एक करने जावे तो उसके भी भाव घट जाते हैं। तो भाव घटे नित्य ही गर जाए। शोक घटे किए साधु की संगत, साधु का संग करे, साधु की वाणी सुने, भगवान की वाणी सुने तो शोक घटता है। कोई मृत्यु हो जाती है तो हम लोग मंगलिक देने जाते हैं। मंगलिक देने का मतलब क्या? उसका शोक, उसकी सांत्वना, उसको थोड़ा सांत्वना देना, उसको धीरज बंधाना, उसको संसार का स्वरूप बताना। शोक घटे किए साधु की संगत, रोग घटे कछु औषध खाए। थोड़ी गोली ले लेगा तो रोग शांत हो जाता है, नींद आ जाती है, माथा दुखता रह जाता है, बुखार कम हो जाता है। रोग घटे कछु औषध खाए। गंग कहे सुनो शाह अकबर, पाप घटे गुरु के गुण गाए। गुरु के गुण गाओ, भगवान के गुण गाओ। गुण गाने से भी हमारे पाप घट जाते हैं, बिल्कुल पाप घट जाते हैं। और घटाना ही और करना क्या है? पाप ही तो घटाना है, भार कम करना है, अनादिकाल का बोझ कम करना है, आश्रव का बोझ कम करना है, आश्रव को हटाना है। तो गुणगान करना भी और गुण लेना। क्या लेना? महापुरुषों का गुण लेना। वो तो सागर है, समुंदर है, अपने से जितना ले सके उतना लेना। तो गुण लेना चाहिए। और हमारे यहाँ तो यूं कहते हैं भाई, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पढ़िया अपावन ठोड़ पे कंचन तजे न कोई। अपावन ठोड़, अपावन ठोड़ है नाड़ी है, नाड़ी है, गंदगी है, नाड़ी है। नाड़ी में भी अगर 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ होवे तो भाई साहब कहेंगे बेटा बिड़ो काट के ले हाथ धुआ दे। बताओ, नहीं छोड़े 5 रुपए तो ज्यादा, मैं कहूँ पाउली नहीं छोड़े, पाउली नहीं छोड़े ना, सारे काट में हाथ धुआ दे। तो हर महापुरुष का गुण लेना हो, हर महापुरुष का गुण याद करना। याद करेंगे तो लेने की भावना भी पैदा होती, याद करेंगे जब लेने की भावना पैदा होती। तो गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, कहती है ललकार सदा जिनवाणी जी। गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, कहती है ललकार सदा जिनवाणी जी। जब जल और दूध मिलाकर कोई हंस के आगे धरता, जब जल और दूध मिलाकर कोई हंस के आगे धरता, वह केवल दूध ही पीकर झट पेट है अपना भरता, तजता पानी जी, कहती है ललकार सदा जिनवाणी जी। गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, कहती है ललकार सदा जिनवाणी जी। अरे भाई, जल और दूध मिला के रखे तो हमारे पुराने लोग कहते हैं कि किंवदंती है, मान्यता है, हंस आता है तो दूध तो पी लेता, बेटा पानी पानी छोड़ देता। बस ऐसा ही स्वभाव हमारा होना। एक लड़का था, एक सेठ जी का लड़का था, सुबह सुबह माल निपटने गया। कहाँ गया? पुराने जमाने में जाते थे, हम भी जाते थे, आप भी जाते थे। और गांवों में जगह भी खूब थी भी, अब तो है ही नहीं। शहरों में नहीं, गांवों में जगह नहीं, बाहर जाने की जगह नहीं है भैया। तो लड़का बाहर गया और वापिस आ रहा था तो गांव के नजदीक आया। गांव के नजदीक उखलडी होती थी, उखलडी, उखलडी समझ गए? जहाँ गांव की माताएं लेकर कचरा डालती है। अपने घर का कचरा कहाँ डालती है? हर एक जगह नहीं डालती, उखलडी पे डालती। उस लड़के की नजर जोरदार थी भाई, आईसाइट अच्छी थी। आईसाइट अच्छी कब होती समझ गया? ज्यादा टीवी देखोगे तो आईसाइट खराब हो जाएगी। याद रख लेना, ज्यादा टीवी, ज्यादा मोबाइल 24 घंटा हाथ में तो मामला धोखा हो जाएगा। देख लेना, बुढ़ापे में मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज चेक इट। हाँ, इसको थोड़ा आप ध्यान करो। तो लड़के की नजर अच्छी थी। पुराने जमाने में खाना पीना भी शुद्ध था, बढ़िया घी था। उस लड़के ने देखा उकलडी पर एक मोर पड़ी थी भाई, मोर पड़ी। मोर समझ गए?
एक सिक्का पड़ा था, कोइन पड़ा था, कोइन पड़ा, सोने का सिक्का पड़ा था। पुराने जमाने में मोर बोलते थे। तो उसने देखा सिक्का पड़ा है, सोने का है, ये भी समझ गया सोने का सिक्का है। तो कौन छोड़ेगी? माँ जिनका बेटा नहीं छोड़ेगी, लालच आ जाता है। तो उसने कहा सिक्का ले लूं। पर अब लेने लगा तो मन में आया अरे कोई देखे नहीं। पीछे 4 अच्छे लोग आ रहे थे, गांव के 4 और लोग आ रहे थे। उसने कहा अरे सिक्का पड़ा है, लेना भी है, ये 4 पीछे आ रहे हैं, अभी मैं पढ़ूंगा, लूंगा, जेब में डालूंगा तो 17 सवाल पूछेंगे, क्या ले रहा है, क्यों ले रहा है, किसका ले रहा है, पर छोड़ना भी नहीं है। तो उसने धोती में पैर अड़ाकर, बेटा जानबूझ के पड़ा, धोती में पैर अड़ाकर, यूं समझ दो पाजामे में पैर फंसाकर जान के धड़ाम पड़ गया। कहां पड़ गया? उखड़ी पर पड़ गया। धीरे से मोर जेब में डाल दी, मोर जेब में डाल दी, मन में खुश हो गया। अब वो आया, पीछे पीछे वो 4 आ रहे थे ना, कि देखो नगर शेठ सा बेटा उकड़ी माते लूटे, नगर शेठ सा बेटा उकड़ी माते खेले, थोड़ा भी तमीज नहीं है, थोड़ा भी सभ्यता नहीं। चलो शेठ साहब को ओलबा देंगे, शेठ साहब को ओलबा देंगे, ओलबा समझ गए, उपाजन देंगे, शिकायत करेंगे, शिकायत करेंगे। ओलबा देना बहुत आसान है, 2 बातें बहुत आसान है। तो बिना मांगी सजा देना आसान, नहीं मांगे तो बेटा सजा दे, 17 सजा दे, वो आगे से सजा दे, आगे से सजा दे, और किन्हीं किन्हीं सुने गए। और ओलबा देना भी बड़ा आसान। तो चारों मन में आया, चलो शेठ साहब को ओलबा दे। नगर शेठ का लड़का यहाँ पर इस तरह से गंदगी में खेलता, चलो। तो आगे आगे लड़का, पीछे पीछे वो आए। शेठ साहब बाहर बैठे मंजन कर रहे थे, पुराने सेठ थे, मानने में सेठ थे। सेठ किसको कहते हैं कि ध्यान रखना, सेठ का मतलब श्रेष्ठ, सब तरह से जो श्रेष्ठ है, आन मान शान जिनकी बरकरार, घर में जिनके गौरव गरिमा है, गांव में गौरव गरिमा, पूरा गांव जिनको चाहता, उसका नाम सेठ। सेठ साहब मंजन कर रहे थे, वो चारों आए, जय जिनेन्द्र की, आओ, समझ गए, लोटा हाथ में था ना, क्या लोटो धो लो, नाश्तो कर लो, पहले नाश्तो कर लो। चारों का हाथ धुला दिया, लोटा मंजवा दिया, अंदर ले गए, नाश्ता कराया। नाश्ता क्या कराया? मोटा मोटा लड्डू, छोटा छोटा गुलाब जामुन जरा नहीं, मोटा मोटा। शिवांशी पट्टी में इतना मोटा लड्डू होता है, शिवांशी पट्टी में मेथी का लड्डू इतना बड़ा होता है, एक लड्डू खा ले तो दिन भर भूख नहीं लगे। ये मैंने देखा हुआ है, मोटा मोटा लड्डू, गूंद गिरी का लड्डू, जोरदार, खूब गिदन में डाली हुई लड्डू, दूध की गिलास, घर का दूध, फिर ऊपर कर दिया घी, दूध में कर दिया तारा, तारा नाम समझ गए, हाँ, दूध पर तारा। ये चारों बेटा और वो देना है, और वो दूध लड्डू खा। इधर शेर साहब ने कहा, झगड़िया जल्दी कर, मक्खन रोटी ला, मक्खन रोटी, मार मक्खन निकालो, मक्खन रोटी। ऐसा नाश्ता किया बेटा, और वह सब भूल गए। खावे मुंडो लाजे आंख, समझ गए, खावे कुण लाजे आंख। अब ओल में तो देना भूल गए, नाश्ता कर लिया। फिर शेर साहब ने कहा, फंबो आज कृपा करी, कैसे पधारे, किकर पधारे, कि नहीं सा यूं आया, घना दिन गई क्या मिलने आया, अब कहीं कह दिया घना दिन आपसे मिलने को आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, आया करो, थानो घर है, आओ, जरूर आओ। फिर भी कोई बात बताओ कि और तो की कोनी सा, आपने बाबू साहब ज्ञानचंद साहब उठे उखड़ी मत खेल, कमू कम उखड़ी मत नहीं खेलना चाहिए, आप समझे, आती बच्चा है, कभी कभी गलती कर दे, तो ठीक है मैं समझा दूं, आगे से कभी शिकायत नहीं आएगी। चारों को विदा कर दिया, अंदर गए कि ज्ञानचंद सुबह और बोलायो, सुबह और बोलाया। ओ बेटो जे मुंह काटी, मोर पैसा ने दी, पैसा पड़ी बचे पचे करतो कहीं, मैं तो लूटा जेब में गाल दी। बेटा एड़ा ओर में रोज ही लगी, एड़ा ओर में रोज ही लगा। तो एक बात समझो भाई, बताओ, गुण लेने में, अच्छी चीज लेने में और बात तो जगह परवाह नहीं करता।
क्या कोई और बात दे तो देने, शीरो खाता दांत घसे तो घसवा दो, और भलाई करता जग हंसे तो हंसवा दो। तो भाई गुण लेना है। कौन महापुरुष, कैसे महापुरुष? आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का आज 121वां जन्म दिवस है। मेरे भाग्य है भाई, मेरी पुण्यवानी, मैंने उनके दर्शन किए और निकट से, बिल्कुल निकट से, और एक दो बार नहीं किए, यूं भी कर दूं आपको सैकड़ों बार किए, सैकड़ों बार किए। कैसे सैकड़ों बार किए? जो तुम्हें चतुर्मास था, उन्होंने संबत 2010 सन 1953 में 6 महारथियों का चतुर्मास था, 6 विभूतियां, हिंदुस्तान की 6 विभूतियों का एक साथ चतुर्मास था। वो दृश्य मैंने देखा है, वो सीनरी मैंने देखी है, वो समवसरण मैंने देखा है। क्या विभूतियां थी, कैसी विभूतियां थी। उनमें आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साथ भी थे, और फिर बाद में भी उनके दर्शन मैंने कुशालपुरा में किए, फिर एक बार उनके दर्शन लुधियाना में किए, एक बार दिल्ली में किए। खूब अनन्य उनके अनन्य भक्ति थी, उनका अनन्य प्रेम था। ये भी बात हुआ। कुशालपुरा में उन्होंने मुझको चला करके तत्वार्थ सूत्र का पाठ पढ़ाया, कुशालपुरा में संवत 2028। कौन? आनंद ऋषि जी महाराज साहब। तो ऋषि संप्रदाय आपके इसी प्रांगण में पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब ने 3 चतुर्मास किए, अभी सिकंदराबाद में 3 चतुर्मास किए, और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम इस क्षेत्र में हुआ। क्या काम हुआ आपको मालूम है? 32 आगमों का सबसे पहले हिंदी अनुवाद उन्होंने किया, इस क्षेत्र में किया, और छपाने वाला एक ही माई का लाल था, सुखदेव सहाय ज्वाला प्रसाद, राजा बहादुर सुखदेव सहाय ज्वाला प्रसाद। अग्रवाल भाई थे, स्थानकवासी थे, दृढ़ धर्मी स्थानकवासी, हरियाणा में महेंद्रगढ़ के थे, यहाँ के माने हुए जौहरी थे। पूरा खर्चा उन्होंने किया, 32 आगमों को प्रकाशित करने का, छपाने का, यथा योग्य जगह भिजवाने का सब खर्चा उन्होंने किया। अमोलक ऋषि जी महाराज साहब ऋषि संप्रदाय के आचार्य थे। बात चली, जब बताऊं आपको, अमोलक ऋषि जी की दीक्षा कब हुई थी? भोपाल के थे। वो कहां के थे? भोपाल, मध्य प्रदेश के थे। काष्टिया गोत्र थी, गोत्र काष्टिया थी। पिताजी का नाम केवल चंद जी था, पिताजी का नाम केवल चंद जी था। ये अमोलक ऋषि जी महाराज 8 साल के थे, इनकी माता जी गुजर गई, माता जी गुजर गई। तब केवल चंद जी के पास में 2 पैसे थे, 2 पैसे थे, संपन्न थे, गरीब नहीं थे, पैसे वाले थे। और पैसा वाला ने तो सब काम हो गए, नकद नाणा दीन पन्नी जे काढ़ा, कोनी पन्नी जे पूछ संपत्रा जी है, थोड़ो बेसी पन्नी जाए, काणो बेसी पन्नी जाए, नकद नाणा दीन पन्नी जे काढ़ा, जेब में रोकड़ा पन्नी जे बूढ़ा डोकरा, तो 8 वर्ष रो डोकरो जाने फेरा खाने आवे। मैं एड़ा डोकरा ने जानू, नाम नहीं बताऊंगी, नाम बताऊंगी सिर कटी गंदो पड़ जाए। मैं जानता हूं ऐसे डोकरों, 60 साल के बुढ़े डोकरे और 18 साल की लड़की से शादी करके आते हैं। कैसे लोग हैं बताओ? ये सही नहीं है और गलत। तो केवल सिंह जी उस वक्त में ज्यादा उम्र नहीं थी, 30-32 साल के थे, 8 साल का लड़का था, 2 पैसे थे। तो एक ब्रोकर को पकड़ा भी, ब्रोकर समझ गया, अशोक बेनपुल जो ब्रोकर है, एक ब्रोकर को पकड़ा, किसी तरह से फाचा फेरा खवा दे, फाचा फेरा समझ गया। तो कहीं शादी करा दे। लोगों ने कहा कर लो जी, हाल का ही उम्र है, बच्चा भी छोटा है, अभी उम्र क्या है? तो कहा ठीक है। तो रतलाम में मामला सेटिंग किया। कहाँ किया? रतलाम में मामला सेटिंग किया। लड़की वाले को कुछ 10,000 रुपये देने का तय किया। उस जमाने में 10,000 कोई कम होते थे क्या भाई? 10,000 बहुत बड़ी बात है। ये 100 साल पहले की बात है, 100 साल से भी ज्यादा पहले की, करीब 100 साल 125 साल पहले की बात है। अब तय कर दिया, 10-20 आदमी तैयार हो गए, बारात लेके चले गए, शादी करने को चले गए, रतलाम चले गए। रतलाम में भी धर्म नगरी बोले, धर्म नगरी है रतलाम। 12 मास वहां संत विराजते हैं, व्याख्यान वाणी 12 मास होती है। वहां गए, दीन राजा बन के गए।
अब दीन राजा बन के गए, जो मोड़ ओड़ बांधे, साफा बांधे, पगड़ी बांधे। पर गांव में एक महान संत विराजते थे, उदय सागर जी महाराज रतलाम में विराजते थे। तो कहा चलो हमारा सारी मंगलिक तो देना। तो मंगलिक लेने चले गए। मंगलिक लेने गए, महाराज ने देखा दीन राजा है, 30-32 वर्ष का जवान दिखता है, मोड़ बंधा हुआ है। तो कहा भाई कहां से आए, कैसे आए, पूछ लिया महाराज ने। हमारे पुराने संतों का स्वभाव था, पूछते कहां से आए, क्यों आए, कैसे आए, कौन है, माँ बाप वगैरह पूछता, भाई गांव पूछता। तो पूछा कहां से आए, कि बाप जी दूजो ब्याह करने आया है। साथ वालों ने कह दिया, क्या जानियों ने कह दिया, बाप जी दूजो ब्याह करने आया है। ओ इन्होंने लड़को भी आते कि इनका लड़का है, ये दूसरी शादी करने को आए। अच्छा, पुराने संत थे, भगवान संत थे, वचन सिद्ध थे, भविष्य उनको दिख जाता था। तो कहने लगे अरे वाह रे वाह, बैरागी बननो तो कठी रे बेटा, बनड़ा बढ़िया है। कहीं कह दियो बैरागी बननो तो कठी रे, बनड़ा बढ़िया है। इतनी सी बात कही, कालजा में लगी, थाने 1000 बार से तो कौन लगे, 1000 बार कहते हैं तो नहीं लगे। एक वाक्य आर पार लग गया, आर पार लग गया, बिल्कुल सही बात है। जयमल जी महाराज ने एक व्याख्यान सुना, बैराग आ गया। बताओ, अटे सुनता सुनता फूटिया कान, अजू हूं योनी केवल ज्ञान छोड़ के मती ज्ञान ही नहीं हुआ। बैठ का घसीजगा मुंह किया। तो एक वाक्य कहा, आप मानो सच्ची बात है, सारा घटनाक्रम बदल गया। केवल चंदी वापिस लौट गए, लौट ही नहीं गए, बाप बेटे दोनों ने दीक्षा ली। केवल चंद जी महाराज ने दीक्षा ली और अम्बोलक ऋषि जी महाराज बच्चे थे, उन्होंने दीक्षा ली। ऋषि संप्रदाय में जिसमें त्रिलोक ऋषि जी जैसे महान संत हुए, क्या त्रिलोक ऋषि जी विद्वान थे, क्या ज्ञानी थे, उनकी क्या बात कहें। तो उस संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली और वाकई में अम्बोलक ऋषि जी महाराज ऐसे विद्वान हुए, ऐसे विस्तृत विद्वान हुए, संस्कृत प्राकृत के पूर्ण ज्ञाता। तब उन्होंने 32 शास्त्रों की टीका लिख दी गई। इसी संप्रदाय में आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब महान आचार्य, उनका जन्म चिंचोड़ी गांव है, चिंचोड़ी शिराल बोलते हैं, शिराल महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास। पिताजी का नाम देवी चंद जी था। गुगड़िया परिवार है बेटा, गुगड़िया घणे ना बाण परिवार, हाँ भाई बाण परिवार। वो मेरे को वहां राणा, वहां श्री रामपुर में गुगड़िया घना है, माने परिवार है बाप जी, आनंद ऋषि जी महाराज माने परिवार। हाँ भाई बहुत खुशी की बात, नाचो भाई। पर अब लारा जी तो कोई तैयार हो बच्चे भगेरा लारा नाचे काम करी गई। और वाकई में वो राणावास के पास में मनसा बावड़ी गांव के थे। ये गुगड़िया परिवार कांठा परिवार था, कांठा का परिवार था, मनसा बावड़ी के थे। देवीलाल जी गुगड़िया थे, उनकी पत्नी का नाम हुलासबाई था। चिंचोड़ी गांव में रहते थे। इनका बचपन का नाम आचार्य श्री का नेमीचंद था, नेमीचंद नाम था। उस वक्त में ऐसी कुछ आचार्य, एक मान संघ के ऋषि समुदाय के रतन ऋषि जी महाराज, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञाता, पहुंचे हुए साधक थे। वो आए चिंचोड़ी गांव में। चिंचोड़ी गांव में आए, उन्होंने इनको नेमीचंद जी को, आचार्य श्री को देखा, बचपन में देखा। मां को कहा रे इन्हें प्रतिक्रमण सिखा। प्रतिक्रमण महाराज 1 महीना करीब से ठेकाने प्रतिक्रमण सिखा दिया। भाई दिमाग अच्छा था, ग्रहण शक्ति अच्छी थी। ग्रहण शक्ति समझ गए, ग्रास्पिंग पावर, ग्रहण शक्ति कोई कोई की अच्छी होती है। 1 बार सुन के ही याद करो, 2 बार पढ़कर याद करो। ग्रहण शक्ति अच्छी थी, प्रतिक्रमण सीखा। मन में आई आचार्य महाराज साहब, आचार्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब के मन में आया ये लड़का बड़ा मेधावी है, ये एक गांव क्या ये पूरे भारत को उजाड़ सकता है, पूरे भारत में अपना नाम उज्जवल कर सकता है, जैन शासन दिखा सकता। तो मां से मांगा गई, थारो बेटो मने दे। इधर मां का मन तो थोड़ा हुआ, इधर एक घटना घट गई। स्कूल पढ़ने गए नेमीचंद जी, आधा घंटा हुआ घर से बुलावा आया, जल्दी आओ वापिस कर।
आगे जाके देखे तो पिताजी सोए गए। महाप्रयाण, महाप्रयाण समझ गए। पिताजी अचानक दिवंगत हो गए, अचानक। आधा घंटा भर पहले राजी खुशी, और आधा घंटा बाद में तो बुलावा आया। देखे तो वो तो इस घटना से मन में थोड़ा भाव आया। क्या भाव आया? संसार के प्रति मन में उदासीन भाव आ गया, विराग आ गया। देखो घणई, हाँ अपना घणई देखा खेया ने ऊंचा ने खांदा माथे पहुंचाई दिया। उड़े बाड़े जरे बेराग आवे, घरे आवे पानी छाटो ना कर बेराग भाग गया। क्या हमारा बेराग कच्चा बेराग है, मसाणिया बेराग, मसाणिया बेराग के दो, गेवरिया बेराग के दो। बेराग पक्का नहीं, कच्चा मामला है, कच्चो रंग झट उतर जाए। फिर एक घटना घटी, दर्शन करने जा रहे थे महाराज साहब, टांगे में जा रहे थे। क्या मालूम घोड़ा कुछ ऐसा था, चमका, जोर से घोड़ा दौड़ा, टांगा पलट गया, टांगा गिर गया, घोड़ा गिर गया, बाल बाल बच गए, जरा भी खरोंच नहीं आई गई। इन सब बातों से डरा गया। और संवत 1970 मिक्सर सुधी नम, इस मिक्सर सुधी नम 1970 को महाराष्ट्र में 2 दीक्षा हुई। एक खादी वाले गणेशी राजी महाराज साहब की दीक्षा भी उसी दिन हुई, वो नगर स्कूल में हुई, उसी दिन हुई, एक ही दिन, एक ही संवत। दोनों विभूतियां चमकी, दोनों विभूतियों ने महाराष्ट्र को अमर कर दिया। मैं घर को घर को उन्होंने क्या नाम, घर घर में नाम रोशन कर दिया। 1970 में आचार्य श्री की 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई। जन्म तो 1900 का था, संवत 1957 श्रावण सुदी एकम का जन्म था, और दीक्षा 1970 मिक्सर सुदी नम को। रतन ऋषि जी महाराज पुराने संत थे भाई, और कुछ सख्त मिजाज के, डिसिप्लिन जोरदार था। ये बात सही है, उस जमाने में थोड़ा डर था भाई, भय भी था भाई। और मारवाड़ में कहावत कहते हैं भाई, छड़ी करे छमछम विद्या आवे गम गम। हाँ, तो राणावास में सुबह सुबह डंडो फिरतो भाई, हाँ डंडो फिरतो, छोरा सब चौंकते भी, सब डरते थे। एक बात है, हो भय हुए जब प्रीति भी हुए, भय भी न हो तो न प्रीति। भय हुए जब डर लगता है, तब मन में कुछ आगे बढ़ने का भाव पैदा होता है। सुरखरू होता है इंसान आपते आने के बाद, रंग लाती है हिन्ना पत्थर पर घस जाने के बाद। हीरो कब चमके भाई, हैं? घसते हैं उसको, घसते हैं। सोना कब चमकता है? आग में तपता है, जब जाके तपता है। और बिदाम रा शीरा खाओ, बिदाम कब पाके भाई, गर्मी सहन करे। ये सब फसलें कब पकती है? आसोज तक तो उसको बार तक पानी दे, आसोज में तावड़ा पड़ता जब पकती है। पकती है जब हमारा क्या है, पेट भरता है। कोई चीज यूं नहीं चमके भाई, घना ऊपर से उसको क्या कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने रत्न ऋषि जी के पास दीक्षा ली। रत्न ऋषि जी गढ़ने लगे थे, जानो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, भीतर हाथ सहारा दे ऊपर मारे। भले ही अपने को चोट दिखती है, ये नहीं दिखता कि मारने सहारा दी है। सहारा किसका है? हाँ, अंदर प्रेम है, अंदर प्रीत है, ऊपर भले चोट है, पर अंदर क्या है? वात्सल्य भाव है, आगे बढ़ाने का भाव है। इनको आगे बढ़ाना, इनको चमकाना है। ऐसा ही हुआ, बहुत डिसिप्लिन था। एक बार आचार्य श्री व्याख्यान देने लगे, आनंद ऋषि जी महाराज साहब दीक्षा लिए, छोटे ही थे, 12-13 साल दीक्षा लिए। रत्न ऋषि जी महाराज साहब के पारना था, उस दिन पारना था। कहा देखो 9:30 बजे आ जाना। और व्याख्यान देने लगे, घड़ी का ध्यान नहीं रहा, कोई शावक दियो बाप की फरमो, 10 मिनट ज्यादा हो गए। पड़ी डांट, जोरदार डांट, ऐसी डांट पड़ी, आगे से भूल गए। अरे मैं कहता हूं बड़ा है, शावक कहता वो बड़ा है, कैसे ऐसा हुआ? वो दिन था आज का, मतलब आचार्य जी का एकदम ढंग बदल गया। ऐसा डिसिप्लिन था। क्या अध्ययन करते थे, क्या अध्यापन चलता था, क्या पढ़ाने वाले लोग थे। ऐसे ज्ञानी तो पढ़ाने वाले शावक थे। मैं कहूं आपको हिंदुस्तान में ढूंढो तो 5-7 मिले,
ऐसे ऐसे विद्वान पंडित, और पढ़ने वाले भी ऐसे ही थे, सर्वतो भावे समर्पित। हाँ, ये नहीं देते कहीं पंडित जी मारे जिमनी टाइम हो गई, मैं पढ़ा रहा, भले आधा घंटा बाद, 14 घंटा आचार्य अस्थिमंजी महाराज साहब पढ़ता था। ये पंडित था दुख मोचन झा, बिहार के पंडित थे, दीवान बहादुर मोतीलाल जी मुठा लेके आए थे, 14 साल पढ़े, रोज 14 घंटा पढ़े, 14 घंटा रोज पढ़े। सुबह 3 बजे शुरू हो जाता काम, सुबह 3-4 बजे दिन भर चलता। अरे भाई, इतना समर्पण हो गया जब चमके, यूं थोड़ी चमके, सीधी अंगलियां घी को नहीं निकले, समझ गए? हाँ, सीधी अंगलियां घी थोड़ी निकले, थोड़ा कठिनाई कठोरता सहन करनी पड़ती है तब आगे बढ़ते। और सहन नहीं करना चाहे तो ठीक है, पढ़े रहो, अपने मन में राजी हो जाओ। सहन जरा भी नहीं करे तो क्या होगा? सहन करना पड़ता है। मैं कहूँ, संसारी व्यापारी को कितना सहन करना पड़ता है, घर का काम करना, परिवार का काम करना, राज आवे तो राज को भी जवाब देना, कितने झंझट है, वहां सब सहन करने गए। पर माथो मुंडा पीछे बेटा जरा भी सहन नहीं करे, आजकल नहीं करे, उसके मामला ऐसे ही है, मामला कच्चा ही रहता थे। तो बात क्या, आनंद ऋषि जी महाराज विद्वान हो, उनकी विद्वता, उनकी सरलता, उनकी तेजस्विता, उनका ओज, ऐसे कारण से संवत 1999 में ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने। पहले ऋषि संप्रदाय के आचार्य बनाए, देव जी ऋषि थे, आचार्य देवलोक हो गए तो इनको आचार्य बनाया। बाद में आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब समण संघ बना तो प्रधानमंत्री बने गए, समण संघ के प्रधानमंत्री बने। फिर बाद में उपाध्याय बने, 2 उपाध्याय थे, 3 उपाध्याय, पूरे समण संघ में 3 उपाध्याय थे। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य अस्थिमंजी महाराज साहब, उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज, ये 3 उपाध्याय संवत 2013। संवत 2020 सन 1964 अजमेर में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के दिवंगत होने के बाद आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के उपाध्याय थे, उनको आचार्य बनाया। छवि थी, विद्वता थी, ज्ञानी थे, सरल थे, ऊर्जावान थे, हर तरह से लायक थे। इसी कारण से जहां गए वहां पर उन्होंने जनता को जीत लिया। पंजाब गए, हरियाणा गए, महान संत थे, पहुंचे हुए साधक थे, वचन सिद्धियां थी। अरे भाई, 2-4 घटनाएं बताऊं आपको, समय तो जाता आ जाता, फिर भी आज रविवार संडे है, संडे इज हॉलीडे। तो एक बात है, क्या साधना थी, अपना ज्ञान ध्यान भी करते तो साधना भी करते, मौन भी करते, तपस्या भी करते, जब भी करते। ऐसा करते हैं तो साधना फलित होती। कोरा बकोड़िया वजन साधना थोड़ी फल, दिन भर बकबो करे जरा खीर नहीं है। जब करो, समय पर उठकर साधना करो, भजन करो। आचार्य श्री भजन भी खूब करते थे, और महाराष्ट्रियन संतों के भजन उनको खूब याद थे। तुकाराम जी के, समर्थ गुरु रामदास के अभंग, उनको अभंग बोलते, खूब याद थे। महाराष्ट्र में तो लोग लट्टू हो जाते थे। तो आचार्य श्री एक बार 2-3 घटनाएं बताऊं। संवत 2015 में मारवाड़ तो आए वो, 2010 में उनका जोधपुर चातुर्मास, मैंने कहा ना, पुराने संतों में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था मैं आपको कल्पना नहीं कर सकते आप। जब जोधपुर में 2010 में चातुर्मास हुआ तो भोपालगढ़ में आचार्य अस्थिमंजी महाराज साहब, आनंद ऋषि जी महाराज साहब मिले गए। बिहार हुआ, रास्ते में एक गांव में ऋषि संप्रदाय के एक संत उत्तम ऋषि जी को सांप खा गया। बिरानी गांव में खाया, गांव मुझे मालूम है, बिरानी गांव में सांप खाया। तो एक हेमराज जी जोटा थे, हीरादेश्वर के थे, उनके बच्चे कानपुर में रहते हैं, खूब संपन्न है, पूरी एक कॉलोनी बसाई है आनंदपुरी, वहां चातुर्मास भी होते हैं। हेमराज जी लोटा ऊंट पर आए हुए, आचार्य अस्थिमंजी महाराज जी, उत्तम ऋषि जी ने सांप खाई। अच्छा, कब खाया? सुबह। ठीक है, मैं आऊं। सुबह रवाना आनंद ऋषि जी महाराज साहब के, आनंद ऋषि जी महाराज साहब को जाके कहा, बाप जी उत्तम ऋषि के ला रहे, अरे आचार्य श्री संभाल ले, उपाध्याय श्री आ रहे हैं, वो संभाल लेंगे, इतना विश्वास, संभाल ठीक कर देंगे। आचार्य अस्थिमंजी महाराज साहब पता नहीं, जेठ का महीना था, 8:15 बजे समाचार दिया, 10 मिनट में रवाना हो।
16 किलोमीटर गए, बिरानी गांव 16 किलोमीटर। जाते ही संभाल कर मंगड़ी दी और एक लेप किया, लेप एक थोड़ा गाढ़ा बनाया, गाढ़ा बनाकर लेप किया। संतों को कहा देखो, और लेप सूखते ही दूसरो तैयार, आज ये सूखते ही दूसरा क्या, 3 लेप में तो झेल भी उतर गया और बाबा जी एकदम स्वस्थ हो गए। ऐसे पुराने संतों के पास में अरे वचन तो था, स्तोत्र था, भजन था, मंत्र था, साथ साथ में प्राकृतिक चिकित्सा भी जानते, ठीक कर दिया। बड़ा प्रेम था। 2012 में अजमेर में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, श्रीमद जी महाराज साहब विराज रहे साथ में पंडाल में। पंडाल बहुत मशहूर है वहां का। चातुर्मास आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का बदनौर होने वाला था, बदनौर गांव में होने वाला था। संयोग था 2 संतों को टाइफाइड हो गया, 2 संतों को टाइफाइड हो गया। तो आचार्य श्री को आनंद ऋषि जी महाराज साहब को विचार आया, क्या करें इनको टाइफाइड, क्या आप क्यों विचार करते हो, मैं हूं ना, आप यहाँ छोड़ जाओ, यहाँ संभाल लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, हम इलाज करा देंगे, आप आराम से पधारो चातुर्मास के लिए। इतना आपस में प्रेम था। लाडपुरा में दीक्षा हुई शुकन मुनि की, पन्नालाल जी महाराज, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सिंह, सब महापुरुष। क्या प्रेम था, क्या वात्सल्य था, क्या विश्वास था, क्या एक दूसरे का समादर था। और फिर मारवाड़ी संत हमारे मर्दर केसी जी से अनन्य प्रेम। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब पंजाब से आए और कोटा होकर मालवा जाने लगे। चतुर्मास खोल दिया सुजालपुर का, 2028 का खोल दिया। सुजालपुर जा रहे थे, कोटा आ गए। मर्दर केसी जी ने कुशालपुरा वालों को हवा भरी, चौमासो चाहो करा लो तो मैं कागज दूं, जाओ, मारे क्यों चौमासो हो जाए। एक कागज दिया, कुशालपुरा वालों को रवाना किया, जाके आचार्य श्री के हाथ में दिया, पढ़ते से दिया भाई, अब वो चौमासो तो ठीक करना पड़ी। मर्दर केसी जी का हुक्म आ गया, मैं नहीं टाल सकता। 2028 का चातुर्मास कुशालपुरा, ऐसा ही गांव, कुशालपुरा गांव सामर्थ्यवान गांव भाई, खूब जोरदार ठाठ। तो पुराने संतों का क्या प्रेम, वो बात मैंने कही। आचार्य श्री की साधना क्या थी। 2015 में बंबोरी गांव में दीक्षा थी, बंबोरी गांव में महाराष्ट्र में दीक्षा थी। अब महाजनों का स्वभाव होता है भाई, थोड़ा सोचते हैं मेहमान आएंगे क्या करना। तो कहा बाप जी कि भाई देख लो। तो उन्होंने 2-2.5 हजार आदमियों का खाना बनाया, 2-2.5 हजार का बनाया। और पुराना संत, फक्कड़ संत, पहुंचे हुए संत लोग, तो उस जमाने में साधन नहीं, तो भी अपने साधन से ही आ जाए। उस जमाने में बसें कहाँ थी, ट्रेनें कहाँ थी, भावना भक्ति है। तो मालवा ने क्या भी गुड़ भेजे थे, माँ क्या आ गए, बस लोग आने लगे। 10 बजे जीते तो 1000-2000 आदमी, 10:30 बजे जाते तो 3000 बेचारे घबराए गए। बंबोरी गांव वाले के बाप जी मामला कह रहे, धर्म का भंडार अखूट रहता, क्यों चिंता करते, बताओ, इतना सी बात। सारा आइडिया 3-4 हजार आदमी आ गए, खा गए, शाम का खाना हो गया। और दूसरे दिन फिर रेण बेच दी। रेण जानो किने कह रेण, थाने कहा है नहीं, मारे मैं तो रेण बेचा को नहीं। तो क्या पुराने संत, अरे भाई थे गुंदेचा जी थे, हर साल चौमासे में सेवा में रहते थे। पाथरडी में चातुर्मास था, वही संबत 2015। तो बैलगाड़ी करके आए, बैलगाड़ी करके आए। और बैलगाड़ी करके आए, संयोग था रात का समय था, सामान नीचे उतारे थे। बैलगाड़ी चलाने वाले को अचानक सांप खा गया, सांप खा गया और वो तो एकदम घायल हो गया। दौड़े गए वो सावक जी, गुंदेचा जी नाम थोड़ा मैं भूल गया, मैं वो चांदा गांव के थे, गुंदेचा थे। भागे गए, अंदर था, गजब हो गया। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, और फिर यहाँ आया है, मर जाएगा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, संतों का नाम बदनाम हो जाएगा, महाराज ने गया। अच्छा ऐसी बात है, कुछ नहीं होगा। धर्म के प्रताप से नीचे आए, आचार्य श्री ने मंगड़ी दी। और वाकई में संतों के पास ऐसी लब्धियां थी भाई। मंगड़ी दी, 1-2 घंटा में थोड़ा ठीक हुआ, दूसरे दिन तो ठोरम ठोर हो गया, भागम भाग करने लगे। ऐसे पुराने संतों के प्रताप थे।
आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब क्या संत थे, क्या विभूति थे। ऐसी एक दो नहीं, एक बाई थी, दर्शन करने आए, बस से नीचे उतरे, पेटी बदल गई। पेटी समझ गया, बाया तो पहले जानो नहीं, ना देवे तो चीन की तो कन्ने राखे, कहीं राखे, समझ गया। हाँ, ठंडा को नोटबंदी लीजिए, बाया नहीं है पोल खुल गई। माए ने भली धनी मांगे तो नहीं दे रहे, फटी मांगे नहीं देते, बेटा मांगे नहीं दे रहे, नोटबंदी वीर अगर नोट का गया बारे भाई पढ़िया माँ ने ला भाई बदला, बताओ। हाँ, माताएं हैं, थोड़ा रखती है, अपनी सीक्रेसी रखती है, थोड़ा छिपा के रखती है। तो भाई जी आए, संयोग से पेटी बदल गई। जो पेटी उनकी थी जिसमें गहना था, रुपया था, वो तो चला गया, दूसरी पेटी। और खोल लें तो आगे जाएगा तो राम नाम जपना पराया माल अपना, आगे जाके तो खीर नहीं, गजब हो गया, घबराए भाई। अरे भाई जावे तो भी खराब, होनो आवे तो खराब, सोने का सुगंध खराब होता हो, मिले तो भी खराब, जावे तो भी खराब। अरे भाई जिसका गया वो तो रोता है बेचारा, है, जिसके पास है वो भले हंस लो, पर जिसका गया वो तो रोता है। अब पेटी के लिए खोज होने लगी, आखिर में आप मानो 3 दिन बाद वो पेटी मिल गई वो पेटी। तो ऐसे आचार्य भगवान थे। कई एक भाई थे मालेर कोटला में, गर्दन सीधी नहीं रखी, जरा सा ऊंचा करे फट दर्द, मंगली देने गए, जरा सा हाथ लगाया, सिर्फ हाथ लगाया, हाथ लगाते ही वो महीनों की नहीं 6 महीनों की बीमारी 2 मिनट में गई। ऐसी लब्धियां थी। क्या भगवान थे, आचार्य श्री थे, महापुरुष थे, सरल आत्मा थे, दिव्य विभूति थे। दर्शन करने से भी मैं कहूं आपको लोगों का पाप कट जाता, ऐसे थे। तो बात चली हमारे गुरुदेव दया करके चरणों बिठा लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया के मुझको अपना। ऐसे गुरु का हाथ पड़ जाए ना भाई, तो मैं कहूं पबारा 25 है, न्याय हो जाए, एक मंगली की देवे तो पत्ते ही पत्ते हो जाए। इसलिए गुरुदेव से निवेदन है, उन भगवंतों से, भले ही आप ऊपर विराजे हो, हैं विभूतियां गई, सब विभूतियां गई, बताओ कैसी कैसी विभूतियां। गणेश जी, आचार्य गणेश जी महाराज, खादी वाले गणेश जी महाराज, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य हस्तिमल जी महाराज, मुरदर केसरी जी, युवाचार्य मधुकर जी, पन्नालाल जी, सब विभूतियां सब ऊपर। कहता होता कहीं मीटिंग में खड़े, नीचे हम लोग खातो खोलो, सब खड्डी खराब हो जाती। एक बात है, वो वाकई में महान पुरुष आचार्य घासीलाल जी महाराज। आपने नहीं देखा, मैंने देखा भाई, क्या बड़ी बड़ी आंखें, टिट्याला जैसी आंखें, और वो भव्य ललाट, और 84 वर्ष की उम्र में भी नीचे बैठे बैठे लिखा पढ़ी। उन्होंने 32 आगों की टीका लिखी, संस्कृत में, गुजराती में, हिंदी में 32 आगों की। कितना श्रम, कैसा श्रम, कितने विद्वान, कितने सरल, इतने सरल थे। मैं आपको कहूं देवता जैसे बच्चे की तरह एकदम सरल थे, कोई मन में गांठ-गढ़ नहीं। आचार्य घासीलाल जी महाराज कोई जयपुर के जौहरी थे, माने हुए जौहरी थे भाई, नाम कुंदनमल जी था, चोरडिया थे, बेल्जियम में दुकान थी, कभी कभी 12 महीने में 1-2 बार आते थे। एक बार पूछा वहां 2023 संवत 2023 में आचार्य सिमरी महाराज साहब का भी अहमदाबाद चतुर्मास था, घासीलाल जी महाराज साहब भी थे। तो वहां दर्शन करने गए, बाप जी जीने का रास्ता सब बताते, मेरे को मरने का रास्ता बताओ। जीने का रास्ता सब बताते हैं, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, मेरे को वर्ण अच्छा हो ऐसा रास्ता बताओ। तो आचार्य घासीलाल जी महाराज ने कहा, सेठ सरलता रखोगे तो मरण अच्छा होगा। सरलता समझ गया? हाँ, यथा कथन, जैसा कहो वैसा करो, कथनी करनी की एक रूपता होगी, सरलता होगी, तो तुम्हारा मरण भी शानदार होगा। वाकई में ऐसा
ऐसी विभूतियां चली गई भाई। तो घासीलाल जी महाराज महाविद्वान संत थे, पुराने संतों को मैंने देखा। एक व्याख्यान वाचस्पति मदन लाल जी महाराज थे, पंजाब के थे, वो भी 6 महारथियों में थे। समण संघ के पहले प्रधानमंत्री वो बने गए, पहले प्रधानमंत्री वो थे समण संघ के। संवत 2009 में जब सादरी सम्मेलन हुआ, क्या ज्ञानी ध्यानी थे, क्या उनकी सरलता थी। तो करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम, करुणा दिखलाओ सोए हुए भाग्यों को, हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए हे नाथ जगाओ। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके चरणों में बिठा लेना, गुरुदेव दया। बस गुरुदेव से ही अर्ज करें, जहां आप विराजे हो वहां से संग पर आशीर्वाद बरसाते रहो। ऐसे आचार्य भगवान, अहमदनगर उनका खास क्षेत्र था भाई, अहमदनगर उनकी राजधानी थी, यूं समझ लो आप। अंतिम समय अहमदनगर 28 मार्च 1992, 1 साल पहले आचार्य श्री अस्थिमल जी महाराज साहब का संथारा सिंजा अप्रैल में 91 में। उसी साल जून में उपाध्याय अमर मुनि गए भाई, उसी साल जून में उपाध्याय अमर मुनि। और 92 में 28 मार्च को चैत्रवदी में आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब दोपहर में 4 बजे देवलोक हुए संथाना संलेखना के साथ। मैं कहूं चले गए, पर उनका गुण शरीर, उनके गुण, उनकी कीर्ति, उनका यश सैकड़ों वर्षों नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? पहुंचे जो अपनी मंजिल पर, उनको तो नहीं नाजे सफर, चलने का जिन्हें मकदूर नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं, वो ऐसे पहुंचे हुए संत थे। फिर भी जरा भी गुमान नहीं, जरा भी घमंड नहीं, जरा भी साधना का उनके मन में क्या है, गर्व नहीं, सरलता, शांतता, निर्भीमानता, विनम्रता, ऐसे गुण थे। सैकड़ों सालों तक दुनिया उनको याद करेगी भाई। हाँ, कहते हैं ना भाई, हाँ, नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, सैकड़ों वर्षों से नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ऐसे महान संत जिन्होंने उन्होंने हमने दर्शन किए, हम भाग्यशाली हैं। लाला लोग तो कहानी ही सुने, हमने तो प्रत्यक्ष दर्शन किए। ये जन्म तिथि आई गुरु गुण गा लेना, ये जन्म तिथि आई गुरु गुण सुमिरन, चरणों में वंदन कर भव सागर से तरना, चरणों में वंदन कर भव सागर से तरना। ये जन्म तिथि गुरु गुण सुमिरन, संसार को ठुकरा कर संयम को धारा था, संसार को संयम को धारा दे करके धर्म शिक्षा लाखों को तारा था, दे करके धर्म शिक्षा लाखों को जीवन में बहाया था, तप संयम का झरना जीवन में बहाया था, तप संयम का झरना। ये जन्म तिथि आई
गुरु गुण सुमिरन करना ये जन्म तिथि, गुरु गुण सुमिरन कर, दुख उसके दूर हुए जो चरण शरण आया, दुख उसके जो चरण शरण, कंगाल बना धनवान मन वांछित वर पाया, कंगाल बना धनवान मन वांछित वर, हम हैं धन्य हुए हम भी पाकर के गुरु शरणा ये जन्म तिथि, गुरु गुण सुमिरन करना ये जन्म तिथि, गुरु गुण सुमिरन, चरणों में वंदन कर भव सागर से तरना, चरणों में वंदन भव सागर से तरना ये जन्म तिथि, गुरु गुण सुमिरन। ऐसे महापुरुषों को याद करना भाई, उसमें भी बेड़ा बार प्रातः स्मरणीय। क्या कहते हैं जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज जैसे पुराने संत ने को हजारों आदमियों को रोज हाथ में छुरी रखने वालों को हाथ में माला पकड़ा दी, मुफ्तियां बंधा दी। ऐसे हमारे भगवंत हुए, महान संत हुए, अरे ऐसे संतों को याद कर लो। कहीं सुबह साणी उन्हें छोरा ने छोरिया ने याद करो, फलाना हिट गयो रे, उठ्यो कोनी रे, खायो कोनी रे, अरे सब हो वो गरी। भगवान को, भगवंतों को, गुरु भगवंतों को याद करोगे और सुबह उठने संताना दर्शन करोला, मंगली करोला तो बेड़ा पार है। आस्था से, विश्वास से, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस से मंगली भी ले लोगे तो फतेह होगी। मैं कहूँ आपको, मैं मंगली का 10 दृष्टांत बता दूं, अभी आज नहीं बताऊं। मणिबाया के बाबी चौपी है ना, चौपी तो बाची हूँ, पुराना संतानी सब कतई तो बाची हो। पुराने संतों को याद करें, आप जानते ही नहीं हो, आपने उनको देखा ही नहीं है। हमने देखा है, निकट से देखा है, दर्शन किए हैं, उनकी विभूतियों को देखा है, उनके गुणों को देखा, उनको याद करो। ये साक्षात चौपी है, ये साक्षात कथा है। गुण कीर्तन करने से हमारी निर्जरा होगी। तो आचार्य भगवंत के गुण तो भंडार थे भाई, कहें जितना ही कम है। पर अपनी तो जबान तो छोटी है, अपनी शक्ति कितनी है, शक्ति कम है। वो तो भंडार थे, गुणों के सागर थे, गुणगान करें उतना ही कम है। ऐसी भव्यात्मा, दिव्यात्मा शीघ्र मोक्ष जाती हुई। मैं उन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करते हैं आपके दिव्य गुणों में से माने तो एक गुण भी मिल जाएगा तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा। हीरो तो एक ही, तो गुणों भाई दरिद्र डूब जाए। तो हम गुण लेंगे, आनंद के भागी बनेंगे। अभी 3 दिनों से गुणगान ही करेंगे अभी और करा। थोड़ा दिन बाद में हमारे पूज्य प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज की जन्म तिथि आ रही है, पुण्य तिथि आ रही है। एक आचार्य सुखचंद जी महाराज साहब जयमल सम्राट के सरल आत्मा, उनकी भी जन्म तिथि आ रही है। फिर मर्दर केसी जी महाराज साहब की जन्म, सबरा गुणगान करा, खूब करा। आप भी कर दो, नहीं करा दाल बेड़े ढोकली सिंह के बारे में पूछ लो। दाल घरे ढोकली कोई मेरी थोड़ी बना, गई सिंह जाए। हाँ, आप और हम मिलके करेंगे, आनंद के भागी बनेंगे। हाँ, 79 में आचार्य भगवंत का यहाँ चातुर्मास हुआ। उपाध्याय पुष्कर मुनि साहब भी साथ थे। युवाचार्य मधुकर जी महाराज साहब की युवाचार्य पदवी की घोषणा भी यहाँ हुई। ये सब मुझे ध्यान में है। समय आ गया है, नहीं तो हमारे बच्चे भाई साहब कई मंच संचालन वाला कि महाराज बाको फाटे, पेट फाटे। नहीं भाई, हमारा पेट नहीं फाटे भाई, मैं तो कंट्रोल कर दूंगा, मैं कर दूंगा। फिर समय आएगा, खूब कहूंगा, खूब गुणगान करूंगा। कई महापुरुषों के आपको गुण बताऊंगा, मैं गारंटी से बता सकता हूं।